बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया है। वहीं गुजरात के रहने वाले जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। अब विनोद तावड़े और जगदीश ईश्वर भाई पटेल के पास 2027 विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होगी। सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दोनों को बधाई दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है। बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया है, वहीं जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। विनोद तावड़े यूपी में संगठन चुनाव के पर्यवेक्षक रहे हैं। विनोद तावड़े जहां यूपी बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं, वहीं गुजरात के रहने वाले जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। अब विनोद तावड़े और जगदीश ईश्वर भाई पटेल के पास 2027 विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होगी। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं और काफी अनुभवी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी ने कल आदरणीय विनोद तावड़े जी को संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी दी है और जगदीश भाई को सचिव। सीएम योगी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर बधाई भी दी। विनोद तावड़े को यूपी बीजेपी प्रभारी बनाने पर बधाई, जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाने पर बधाई। आप दोनों के अनुभवी मार्गदर्शन से नई दिशा और नई गति मिलेगी। यूपी संगठनात्मक शक्ति, कार्यकर्ता आधारित संस्कृति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को गति मिलेगी। चुनाव की दृष्टि से संगठन के प्रभारी, 2 प्रभारी, आदरणीय विनोद तावड़े जी प्रभारी और आदरणीय जगदीश भाई पटेल जी सह प्रभारी बनाए गए हैं, तो दोनों अनुभवी कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय टीम में यूपी के 8 सियासी दिग्गजों के चेहरों से 2027 के सियासी संग्राम का साफ संदेश दिया है। नितिन नवीन की टीम में शामिल 12 महिलाओं में 3 महिलाएं यूपी से हैं। रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यूपी में ओबीसी में यादव के बाद सबसे बड़ी बिरादरी कुर्मी है। कुर्मियों को साधने के लिए रेखा वर्मा को मौका दिया है। रेखा वर्मा धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रही हैं। संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। राज्यसभा सांसद और गोरखपुर के चौरी चौरा से पूर्व विधायक हैं। पिछड़े वर्ग के वोटर्स को सीधे प्रभावित करेंगी। यादव समाज के भीतर भी बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में अहम भूमिका साबित होगी। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव हराकर चर्चित हुई स्मृति ईरानी कुशल वक्ता है। महिला और युवा मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने में अहम भूमिका होगी। हरीश द्विवेदी लंबे समय से बीजेपी के संगठन में है और बीजेपी के संगठन से पहले वो विद्यार्थी परिषद में थे। रेखा वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार रह चुकी हैं। स्मृति ईरानी बहुत अच्छी वक्ता हैं, अमेठी को रिप्रेजेंट कर चुका है। बीजेपी ने कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। वहीं तारिक मंसूर पर भी बड़ा दांव खेला है। प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। एएमयू के पूर्व कुलपति और विधान परिषद सदस्य हैं। तारिक मंसूर पसमानदा समाज से आते हैं। तारिक मंसूर के जरिए बीजेपी मुस्लिमों के पिछड़े तबके को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। यूपी में पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय टीम की मदद से ओबीसी, एससी, युवा और महिलाओं के साथ ही मुस्लिम कनेक्शन का दांव खेला है। बीजेपी जहां MY समीकरणों पर भी आगे बढ़ रही है, वहीं ओबीसी और दलित पॉलिटिक्स साध रही है और महिलाओं को तरजीह दे रही है। यही वो लाइन है जो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के सियासी संग्राम का चुनावी व्यूह है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।